हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज वंस एंड फॉर ऑल प्रॉब्लम को ख़त्म ही कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उससे आपके पास आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको फ़ायदा होता है तो आप लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और आपकी कुछ डाउट्स है वो बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई सुझाव है जिससे मैं इन वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं तो वो भी आप ज़रूर बताएं। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए बेटर वीडियोस बना पाऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि n सेकेंड होता क्या है। मतलब मैं बोलूँ सेकेंड, थर्ड सेकेंड, तो थर्ड सेकेंड मतलब कौन सा टाइम इंटरवल, ऐसा समझ में आना चाहिए। तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकेंड क्या होता है? फर्स्ट सेकेंड मतलब अभी तो पहला ही सेकेंड है, मतलब फर्स्ट सेकेंड होता है 0 से लेकर 1 सेकेंड। पहला सेकेंड 0 से 1 तक है ना। अच्छा, सेकेंड क्या होगा स्टूडेंट्स? अब दूसरा जो सेकेंड होगा वो तो पहले के बाद स्टार्ट होगा, फर्स्ट के बाद। तो 1 से 2 सेकेंड जो होता है, 1 से 2 सेकेंड के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड या दूसरा सेकेंड। अच्छा स्टूडेंट्स, वैसे ही मुझे बताओ थर्ड सेकेंड क्या होगा? थर्ड सेकेंड दूसरे के बाद स्टार्ट होगा, तो 2 से लेकर 3 सेकेंड के बीच में जो भी टाइम गुजरा उसको हम थर्ड सेकेंड बोलेंगे। तो फिर आप मुझे बता ही दीजिए कि फिर nth सेकेंड कौन सा टाइम इंटरवल होगा। देखो थर्ड सेकेंड 2 से 3 के बीच में है, मतलब 3 है यहाँ तो यहाँ 2 है, तो n सेकेंड n-1 से n सेकेंड के बीच में जो भी टाइम इंटरवल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? nth सेकेंड, राइट। तो ये एकदम बात क्लियर हो गई। तो मुझे क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, मतलब सपोज पार्टिकल जो है t=0 पे चलना स्टार्ट करता है। मान लेते हैं t=0 पे पार्टिकल की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u और पार्टिकल के पास सपोज कुछ एक्सेलरेशन है a। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि हम यहाँ जो भी डेरिवेशन करने वाले हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए करने वाले हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन शॉर्ट में लिख दिया है स्टूडेंट्स, मैंने एक्सेलरेशन को शॉर्ट में लिख दिया है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए ही डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम स्टूडेंट्स, ठीक। तो सपोज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है a, अब चलने दिया हमने। सपोज कुछ समय बाद एट t इज इक्वल टू n-1 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू n-1 सेकेंड तक कुछ ना कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा। मैं मान लेता हूँ उसको, मैं बोलता हूँ s1, और वो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, वो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। अच्छा n-1 फिर, और t इज इक्वल टू n सेकेंड पे भी तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा। t इज इक्वल टू n सेकेंड पे सपोज s2 डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आप मुझे ये बताओ, यही तो है डिस्प्लेसमेंट जो हमें चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या होता है? n-1 से n सेकेंड के बीच में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एक्चुअली मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है s, दैट इज s2 माइनस s1, राइट। तो इसके आगे तो अब आपको पता चल ही गया है क्या करना है। इसके आगे हम बस डेरिवेशन करेंगे और फटाक से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो फटाक से डेरिवेशन कर लेते हैं। अच्छा, अब अपने को पता ही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में हमने कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा है स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने पूरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन समझाया है, तो आप जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो प्लेलिस्ट है 1 डायमेंशन मोशन की उसमें जाइए, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अच्छा, तो S2 इज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। तो मैं लिखूंगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी है u, टाइम लगा है n ut, तो t की जगह पे n लिख दिया, प्लस हाफ a इंटू
टी स्क्वायर, तो टी की जगह पे मैंने एन लिया है तो एन स्क्वायर माइनस माइनस। अब यहाँ देखो S1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। तो जहाँ जहाँ पे हम t लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ जहाँ t लिखते हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे n डाला है, यहाँ पे हम n-1 डाल देंगे, डेट्स इट। तो u इंटू n-1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n-1 का स्क्वायर। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब बस डेरिवेशन ही है, तो अब बस देखते जाएं, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैं एक साइड लेके आ रहा हूँ, तो ये लिखा है u n माइनस, यहाँ पे क्या है u इंटू n-1 माइनस, ठीक, और प्लस हाफ इंटू ए, ये हाफ इंटू ए में कॉमन ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो यू एन कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ तो बच गया अकेला u और हाफ ऑफ a। ये जो डेरिवेशन है ये बोर्ड में भी आ सकता है, इसलिए आप इसको देख लें अच्छे से। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस, इसको ओपन कर देते हैं, तो ये n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 ये हो गया। देखो n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो फाइनली लिखूंगा u प्लस a बाई 2, अंदर क्या लिखा हुआ है, ये तो प्लस हो गया 2n माइनस 1। ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो देखो स्टूडेंट, ये है फॉर्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखने की होती है कि जो s होता है ये s डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डिस्टेंस। स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं कि इसको डिस्टेंस मान लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में चालाकी से डिस्टेंस पूछ लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सपोज 5 सेकेंड, और क्या करते हैं हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, जबकि ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का है। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर होता है, कहाँ एग्जैक्टली गलती हो जाएगी वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, थोड़ी देर आप इंतजार करें, बट ये ध्यान रखें ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो पहला एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ध्यान, एक और बात ध्यान रखें, यहाँ पे u है, a है, s है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, सबको साइन के साथ पुट करना है। जैसे हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में साइन कन्वेंशन यूज़ करते थे, जैसे मैंने राइट हैंड साइड पॉजिटिव मान लिया, तो राइट हैंड साइड जो भी क्वांटिटी है, जैसे पार्टिकल जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो u को मैं लिखूंगा +2, लाइक दिस। मुझे साइन से पुट करना होगा यहाँ पे वैल्यूज। ओके, चलो पहला एग्जांपल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे एक बड़ा ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। क्या है क्वेश्चन में, आपको एक बार रीड आउट करता हूँ, समझाता हूँ। इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल 55 सेंटीमीटर इन 6 सेकेंड, इफ द बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। सिंपल क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को अभी पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई कर लो, 5 मिनट्स दे दो, ठीक है। उससे जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ट्राई देना चाहिए। चलिए पॉज करिए वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने अपने मन से ट्राई किया होगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में सिंपली कहा है कि एक पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन चलना स्टार्ट करता है, लेट एक्सेलरेशन बी ए, ठीक है। और पार्टिकल यहाँ पे पहली बात तो ध्यान रखें, स्टार्ट किया है रेस्ट से और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही जा रहा होगा। तो पार्टिकल 1 डायमेंशन मोशन कर रहा है, कुछ बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, पार्टिकल अब क्या है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये नोट करने वाली बात है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसका एक्सेलरेशन पता नहीं, तो हम मान लेते हैं इधर की तरफ है, इधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही जाना स्टार्ट करेगा। अब कहा हुआ ये है कि 6 सेकेंड में, मतलब t = 5 से t = 6 के बीच में उसने
5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट अच्छी बात यह है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम है। ठीक है, मतलब हमेशा ही पार्टिकल एक दिशा में चल रहा है, तो हमें पता है कि जब पार्टिकल एक दिशा में चलता है सेम डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है। इसलिए यहाँ पे मैं वही फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, s इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, राइट। अब s कितना दिया हुआ है, s दिया है 55, इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है 0, प्लस a तो निकालना है, और 2 इंटू एन की जगह पे आप क्या रखोगे, कौन सा सेकंड है, ये 6 सेकंड है, -1, तो 2 से 12 -1, ये तो 11 आने वाला है, 11, तो 11 से ये 5 बढ़ जाएगा, और हम देख रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि 55 जो है सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपसे कोई पूछ ले फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल और फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 6 सेकेंड, तो कुछ नहीं करना है, वही फॉर्म लगाएंगे हम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट पूछा, मैं सेकंड पार्ट नया पार्ट की बात कर रहा हूँ। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए, इसमें u हो जाएगा 0 और आप सॉल्व कर सकते हैं। हाफ इंटू ए कितना है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू टी 6। तो ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया कि वो चाहे तो इसके आगे क्वेश्चन के और पार्ट बना के दे देगा, पर आपको अगर बेसिक क्लियर है तो फिर ऐसे कई क्वेश्चन बना दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए स्टूडेंट्स, एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे, क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ, फिर आपको खुद से ट्राई करना है। ए कार एक्सेलरेट विद यूनिफॉर्म रेट मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम रेस्ट मतलब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, यूनिफॉर्म रेट है। कहा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकेंड ऑफ द 3 सेकेंड जर्नी फ्रॉम स्टार्ट इज 15। क्या मतलब है इसका? सोच के देखें क्या मतलब है, क्योंकि यही आपको कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए। क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकेंड ऑफ द 3 सेकेंड जर्नी फ्रॉम स्टार्ट, शुरुआत से जो 3 सेकेंड की जर्नी हुई है उसमें जो आखिरी सेकेंड है, मतलब कौन सा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, तो तीसरे सेकेंड में उसने 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। उतनी सी बात है, मतलब ये कहना चाहता है कि पार्टिकल को रेस्ट से स्टार्ट किया तो तीसरे सेकेंड में उसने 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड, तो निकाल लूँगी कि 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस हुआ। बड़ा इजी है, पिछला क्वेश्चन आपने किया ही है, और मैं चाहूँगा वीडियो पॉज करो और एक बार फटाक से सॉल्व करो। चलो ठीक है, आई होप आप लोगों ने किया होगा। करना ही है, मेरे बोलने का इंतजार नहीं करना है, करना ही है आपको, खुद से वीडियो पॉज करके खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक पार्टिकल है जो कि चलना स्टार्ट करता है, सपोज टी जो चलना स्टार्ट किया उसने और रेस्ट से स्टार्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, उसका जो एक्सेलरेशन है हमें पता नहीं है, तो फिर मानना पड़ेगा। अब देखो जब भी रेस्ट से स्टार्ट करा है और जिधर एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल उधर चलना स्टार्ट कर देगा, तो मैंने एरो मान लिया राइट हैंड साइड, एक्सेलरेशन मान लिया राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पार्टिकल चलेगा। हमसे बोला गया है कि थर्ड सेकेंड में t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3, ये जो टाइम बीता इसमें जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 15 मीटर। आप लोग को अगर इस बात में कंफ्यूजन है कि मैं यहाँ डिस्टेंस बोल रहा हूँ और फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट का यूज़ कर रहे थे, तो देखो बात ये है कि जब हमेशा पार्टिकल सेम ही दिशा में चलता है, डायरेक्शन उसका कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाते हैं। अब तो क्वेश्चन सॉल्व है। s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1, यही फॉर्मूला आपने देखा था। इसमें क्या दिया हुआ है 15, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कह लो या डिस्टेंस कह लो, या दोनों ही सेम हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस a/2 और 2n-1, कौन सा सेकेंड अभी है, ये थर्ड सेकेंड, तो 2 इंटू 3 -1, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 3 6 -1 5 से ये 3 बार गया। एक ही वैल्यू मुझे दिख रही है
6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको भी दिख गई? क्या आपका आंसर भी आ गया यही? ओके, तो फिर अब क्या एक्सलेशन आ गया। अब हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। तो वो कौन सी बड़ी बात है? कोई अब बड़ी बात रही नहीं गई, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या जरा देखो, वापस से फॉर्मूला लगा दो। S इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1। ओके, सो अब यहाँ पे u तो 0 है, प्लस a तो 6 है, बाई 2 है। और अब क्या पूछा गया है? 5 सेकेंड पूछा है, तो मैं 2 इंटू 5 माइनस 1 डाल दूंगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन सॉल्व है। 2 है तो 10 माइनस 1 कितना आ गया? 9। 9 से 54 होता है, तो 27 आंसर आ गया ना। 27 मीटर, मतलब उसने अपने 5वें सेकेंड में 27 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। तो समझ में आ रहा है आपको कितना इजी टॉपिक है। मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि थोड़ा टफ पड़ेगा, देखें इसको भी। ओके, आप ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है जो आपको हिला देगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें कहीं ना कहीं गलती करने वाले हो, ऐसा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन आपको वो स्टूडेंट्स बनना है जिनको वो गलती दोहरानी नहीं है। मैं आपको सारे हिंट दूंगा और सतर्क भी करूंगा। आपको कोशिश करना है समझने की मैं किस बारे में बोलना चाह रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 25 मीटर पर सेकेंड है, t इज इक्वल टू 0 पे। उसका जो एक्सेलरेशन है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल की स्पीड कम होगी और फाइनली वो 0 हो जाएगी किस टाइम पे। तो वो टाइम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। वैसे 2.5 आता है, वो आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड। दूसरे सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस पूछ रहा हूँ। तो आपको खुद समझना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलती नहीं करना है। फिर मैंने पूछा अगेन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड। तो फिर क्या है इसका आंसर, वो भी आपको निकालना है। यही क्वेश्चन है, सिंपल सा है। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक हिंट कह लो, हिंट देने जा रहा हूँ या कोई पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, उसका आप ध्यान रखें स्टूडेंट्स। जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का पढ़ा है, ना कि डिस्टेंस कवर्ड का। लेकिन हम डिस्टेंस निकालने के लिए भी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, पर तभी यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है सेम है। या ये कहें जब पार्टिकल हमेशा एक ही दिशा में चलते जा रहा है, एक ही दिशा में। जैसे पिछले दोनों केस में पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया था और उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, तो जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर चलते ही जाएगा। ऐसे में पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होना है। यहाँ पे क्या पार्टिकल हमेशा एक ही दिशा में चलते जाएगा? क्या नहीं, ये लौटेगा भी। और लौटेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। डिस्टेंस कम होता है कभी? सोचना, खुद ही सोचना, अगर आपको नहीं पता है तो। कैन डिस्टेंस डिक्रीज विद टाइम? तो कमेंट में लिखना इसका क्या आंसर है। तो यहाँ पे इसी बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। यहाँ देखो थर्ड सेकंड बोला है, थर्ड सेकंड होता है 2 से 3। अब आप पॉज करें वीडियो को और खुद से ट्राई करें, जो समझ में आता है आपको करें, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स पॉज करो। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई किया होगा, राइट। अब मैं इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ और इसके जो आंसर्स है वो भी आप देख ही लेना अब, क्योंकि आंसर्स मुझे भी ऐसे याद नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो पहले तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ समय बाद 0 होने वाली है, हमें दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वो टाइम निकालना चाहिए जिस टाइम में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये हमेशा एक स्टार पॉइंट है, ये इसको नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए।
कि जब भी डिस्टेंस कवर निकाल पूछा हो किसी ने और पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है, मतलब रुकने वाला है, ख़त्म बात, वहीं पे हम पहले निकालेंगे वो कितने टाइम रुकेगा। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, और हमें करना है फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी है 25 और एक्सेलरेशन है -10। यस, समझ में आना चाहिए क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 इंटू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 2.5, वैसे मैंने आपको बता दिया था। तो 2 से 3 सेकंड के बीच में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, और उसने एक्चुअली जब उसकी वेलोसिटी 0 ही होगी तब उसने अपना डायरेक्शन पलटा भी होगा। तो ये है 2.5 सेकेंड वाला टाइम, यहाँ तक वो गया होगा ऐसे और फिर वापस लौटा होगा, राइट। तो हम इस बात को ज़रा शुरुआत समझने वाले हैं। देखो 0 से लेकर 2.5 तक तो सेम दिशा में चल रहा है ना, और हमसे पूछा गया है पहले पार्ट में डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड, तो दूसरे सेकंड में तो भैया हमें पता ही है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही रहने वाला है, क्योंकि वो यहाँ से कहीं यहाँ पहुँचा होगा। तो हम पहले केस के लिए तो खटाक से आंसर निकाल देंगे, s इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n-1। कैसे निकालेंगे? u कितना है 25, a कितना है -10/2, 2 इंटू n कितना है, n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2 - 1, और ये सॉल्व हो गया, ये 5 हो जाएगा, 5 3 15, आंसर आ गया है 10। तो कोई बात नहीं, जो पहला पार्ट है उसका तो आंसर आ गया चुपचाप 10 मीटर। लेकिन अब आते हैं दूसरे पार्ट में। अब देखो जो डिस्टेंस कवर्ड पूछा है वो तीसरे सेकंड में पूछा है, मतलब 2 से 3 में इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, पार्टिकल ऐसे आगे गया है फिर वापस भी आया होगा कहीं, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं है, तो मैं फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकता हूँ, बात इतनी सी है। अब करना क्या है इसमें, अब इसमें ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग से चलते हैं। देखो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, जहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन पढ़ाया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हो, प्लेलिस्ट में जाएँ और 1D मोशन की प्लेलिस्ट चूज़ करें, उसमें मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन वीडियो देख लें, उसमें सारे एग्जाम्पल भी अच्छे लेवल के एग्जाम्पल है और एकदम क्लियर आपको बताया है। यहाँ हम जरा क्वेश्चन को देखते हैं, जरा इसको मिटा देते हैं पहले, ये बहुत सारा स्पेस चाहिए हमको। अच्छा ये सब बेकार लग रहा है देखने में, है ना, राइट। तो ये पार्टिकल चलना स्टार्ट किया 25 मीटर पर सेकेंड से, हमें पता है t इज इक्वल टू 2.5 पर तो वो रुक चुका है, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ पे कहीं पहुँचा होगा। अब t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल 2.5 तक, और फिर 2.5 से लेकर वो वापस आया होगा ऐसे। हमको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ होगा x, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ होगा। अच्छा आपको क्या एक बात याद है स्टूडेंट्स कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में, वो भी रिटार्डेड मोशन जो होता है, उसमें पार्टिकल अगर ऐसे जाके वापस आ रहा है तो ये इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाने में उसको जो टाइम लगेगा, वापस से जब वो लौटेगा तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जाने में भी उतना ही टाइम लगता है। जैसे मैं बीच में कोई पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ये एक मैंने लाइन बनाई, पार्टिकल जो है यहाँ, पार्टिकल का कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है, आगे हो पीछे हो, इसकी वेलोसिटी आगे थी और एक्सेलरेशन पीछे था। तो सपोज़ वो यहाँ से आगे जाएगा अभी तो, और फिर लौट के तो ऐसे ही वापस ही आना है उसको। तो एक 2 पॉइंट ले लेते हैं A और B। हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल जब A से B जा रहा होगा, ऑनवर्ड जर्नी बोल सकते हैं इसको, तो उसने टाइम लिया t, तो B से लेकर A आने में भी उसको टाइम लगता है t। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं डायरेक्ट यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। ऐसे जाके वो ऐसे आया, तो यहाँ से A से लेकर B जाने में उसको जो टाइम लगा है t, अगर मैं इसको B बोल देता हूँ तो B से लेकर A आने में उसको टाइम वापस से उतना ही लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 से 2.5, तो 0.5 सेकेंड में वो यहाँ पहुँच गया, तो मतलब 0.5 सेकेंड में वो वापस यहीं पे आ जाएगा। तो इसलिए मैं अगर ये x निकाल लेता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा x, ये कौन सा टाइम होगा, t इज इक्वल टू 3। यही मैं कहना चाहता हूँ। क्या आपको बात समझ में आ गई? अब तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया है। हाँ तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आपने जो इक्वेशन पढ़ी है उसको लगाते हैं।
अपने को क्या है, t इजिकल 2 सेकेंड पे क्या स्पीड होगी वो पता नहीं, हम चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगा है 0.5। तो ये जो इंटरवल स्टार्ट हुआ उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालना है u और फाइनल उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन से चाहूँ तो फाइनल वेलोसिटी 0 करता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी हम निकालना है, एक्सेलरेशन तो हमें पता ही है -10 है, इनटू टाइम कितना लगा 0.5 और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे जब पार्टिकल था तो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी। अब हम जानते हैं कि वो जब पार्टिकल जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन करता है और वो भी रिटार्डेशन वाला, तो जब वो ऐसे जा रहा होगा आगे तब उसकी स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकेंड थी या कोई और स्पीड भी थी, मान लेते हैं यहाँ पे 15 रही होगी, तो जब वापस आएगा उसी पॉइंट पे तो भी 15 ही रहेगी स्पीड उसकी, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। तो सिमिलरली यहाँ से यहाँ जब जा रहा था 2.5 पर, तो 3 पर भी उसकी स्पीड क्या 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक का हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस यहाँ पर बराबर ही है। तो मैं इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मुझे u पता है, ये ut प्लस हाफ इट स्क्वायर ये भी लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये भी लगा सकता हूँ। ये लगाना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। s इज इक्वल टू यू कितना है तो 5 है प्लस फाइनल वैल्यू से 0 हो गई बाई 2 इंटू टाइम कितना लगा, टाइम तो 0.5 है ना, तो 0.5 और ख़त्म। ये कितना हो गया 2.5 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 डिवाइड बाय 2 और फिर वो लौटेगा तब भी तो और 2.5 ट्रैवल कर लेगा, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली 2.5 आ गया। इजीली सॉल्व हो गया। अच्छा, यहाँ अगर आपको बात समझ में आ गई तो मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ, इसको हम और इजीली कर सकते थे। ये 2 स्टेप में जो किया हमने उसको हम इजीली कर सकते थे। देखिए कैसे, आप लोगों ने एक और इक्वेशन पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी तो ये जाने, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, हम s को लिख सकते हैं वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जाएं कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन इस चैनल में प्लेलिस्ट पे जाएं और प्लेलिस्ट में 1D मोशन की प्लेलिस्ट को चूज़ करें, उसमें है कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, उसमें ये फॉर्मूला है, उसको जाके देखिए, उसका यूसेज भी मैंने बताया है। तो यहाँ आप ज़रा अच्छे से देखें, देखो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं लेकिन मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, तो ये फॉर्मूला उसी के लिए तो है। s इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन तो पता है ना -10 इंटू टाइम तो पता है ना 0.5 का स्क्वायर। देखो आंसर आ गया, ये कितना है, ये तो प्लस हो जाएगा, तो 5 इंटू ये 0.5 का स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.25। तो फाइनली ये भी कितना आ गया 1.25 और ये भी स्टूडेंट्स 1.25 ही है, तो आपने खटाक से निकाल लिया 1.25 और 1.25 का डबल ही क्या होने वाला डिस्टेंस, राइट। तो क्या आपको समझ में आया? अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप उसको एक बार फिर से देख लो। इनफैक्ट बस एक यही क्वेश्चन है जो कठिन है। तो जैसे मैंने फॉर्मूले का यूज़ किया है, ये फटाफट किया है। अगर आपको ये ज़रा भी दिक्कत आती है तो आप जो है पिछला वीडियो देखें, ताकि और जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं पिछली वीडियो में उसके साथ प्रैक्टिस भी करें, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो आई होप इस टॉपिक में आपकी कमांड आ जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसा लगा, प्लस कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं और कोई सजेशन है आप वो भी दे सकते हैं। और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।